हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट देती है। विस्तार से यहाँ पर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कांग्रेस ने 15 गुना तक पेंशन बढ़ाई और बीजेपी में टेंशन आई। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पर किया है। कांग्रेस ने 15 गुना तक पेंशन बढ़ा दी है। जैसा कि सभी जानते हैं, शिक्षक लगातार आंदोलन करते हैं कि हमारी ओपीएस लागू की जाए। देश में सभी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग करते हैं। तो ये देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस की लगातार मांग कर रहे हैं, तो ओपीएस यहाँ पर लागू न होने के कारण से अब यहाँ बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है। कांग्रेस अपना दाव यहाँ पर फेंकती जा रही है और यहाँ पर बीजेपी में टेंशन बढ़ती जा रही है। वही देखा जाए, बीएड अभ्यर्थी हो चाहे बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी टेट पास हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 में कोई भी एक पद पर सुपर टेट नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ बड़ा खेला कर दिया। वो कोर्ट को लड़ते रहे और शिक्षक वीर योजना का लॉन्च हो चुकी है, जिसमें शिक्षा मित्रों को इसका क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। नहीं देखा जाए कांग्रेस ने किस तरीके से पेंशन को बढ़ाया। मंडी के चिंतराम शास्त्री बने ओपीएस पाने वाले पहले रिटायरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार ने लागू कर दी है। तो उन्होंने अपनी चुनाव में गारंटी ली थी, उसको सीएम बनने के बाद सुखविंदर सुक्खू ने यानी कांग्रेस सरकार बनने के बाद उसे लागू कर दिया, जिसमें 6 साल पहले उन्हें एनपीएस यानी जो न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार ने, उससे उनको केवल रिटायर होने के बाद 1770 रुपये मिल रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने ओपीएस लागू किया, ओपीएस में इतना बड़ा लाभ मिलता है कि उन्हें अब 25,500 रुपये घर बैठे मिलेंगे और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से कितने अच्छे तरीके से शिक्षक इसीलिए मांग कर रहे हैं कि अगर वो रिटायर होते तो नई पेंशन से उन्हें केवल 1770 रुपये मिलता है। तो उसी पेंशन का लाभ जब पुरानी पेंशन लागू करते तो महंगाई भत्ता के साथ 25,500 रुपये हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको अब ये लाभ मिल जाएगा चिंतराम शास्त्री जी को, जो कि 2003 में अपनी नौकरी पर लगे थे और 2017 में 31 जुलाई 2017 को रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद इन्हें महज सेवानिवृत्त होने के बाद 1770 रुपये पेंशन मिल रही थी। अब इनको 25,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से महंगाई भत्ता भी साथ में मिलेगा। तो इस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर 15 गुना पेंशन बढ़ा दी, जो कि लगभग 15 गुना हो जाता है। तो ये ओपीएस और यहाँ पर एनपीएस में यही अंतर है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी जो देश में करोड़ों संख्या है, वो इसीलिए ओपीएस की मांग करते हैं। एक और नया फरमान आया आपका, नया कायाकल्प। बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में शुरू हुई खलबली। यानी आरोप है बेसिक जाके निजीकरण की कोशिश कर रही है सरकार, बढ़ेगी बेरोजगारी। कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ जाए, आप आराम से कोर्ट लड़ते रहिए। बीएड बीटीसी एनआईए चाहे डीएलएड जो भी अभ्यर्थी हैं टेट पास करने के बाद, क्योंकि 2018 के बाद से कोई भी प्राइमरी में एक पद पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना तो बीटीसी के लिए आया, ना बीएड के लिए आया, ना दोनों के लिए आया, ना शिक्षा मित्र के लिए आया। नहीं, 2018 दिसंबर के बाद में कोई आपका नोटिफिकेशन एक पद पर नहीं आया। 2023 चल रहा है, तो आराम से आप ऐसे ही लड़ते रहें। आराम से सरकार अपना एनजीओ लागू कर देगी, जिससे आपको ये लाभ होगा। एक आपको तैयारी नहीं करनी, जैसे 5 साल आपको निकल गया आराम से अपना के नया शिक्षा आयोग गठन होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी, या फिर बीएड बाहर होगा तब नौकरी मिलेगी, या बीएड अंदर होगा तब मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको एक लाभ हो जाता है कि आपको अब नौकरी का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई तैयारी नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको लाभ ही लाभ है। वही देखा जाए शिक्षा मित्रों को ये लाभ होता है जब सरकार की यहाँ पर एनजीओ की रणनीति है, यानी जो सरकार का कार्य 50,000 वाला 10,000 में हो रहा है। यानी शिक्षा मित्रों को लग रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी लागू हो गई उसके बाद से हमें निकाला जा सकता है, यानी संविदा कर्मियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन या तो नियमित कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है। कोई नई शिक्षा नीति नहीं है। नई शिक्षा नीति में क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है। सरकार जो चाहेगी वही होता है। और आपको पता है सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में कहा भी है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन संविदा कर्मचारियों पर उसका कोई भी 1% भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है। जो सरकार का कार्य 10,000 में हो रहा है, तो वो फिर क्यों 50,000 खर्च करें। इसलिए एनजीओ की शुरुआत क्यों बीटीसी बीएड वालों को लें, क्यों यहाँ पर सुपर टेट कराएं, जब उनका काम एनजीओ से ही काम चल जाएगा। तो इसलिए सरकार का कार्य शिक्षा मित्र 10,000 में ही कर रहे हैं, तो फिर 50,000 की उनकी जगह पर क्या जरूरत है रखने वालों की। इसलिए शिक्षा मित्रों को यहाँ पर नियमित की जो बात की जा रही है, तो शिक्षा मित्र आराम से रिटायर होते रहेंगे, तब तक अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। और साथ ही साथ उनका अल्प मानदेय मिल रहा है, अब उसमें वृद्धि होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथ में। एनजीओ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को यह लाभ है कि उनको तैयारी नहीं करनी है, आराम से आप कोर्ट लड़ते रहिए, नई शिक्षा आयोग का गठन करवाते रहिए। जय हिंद।